देखो, अगर कोई बच्चा सेटल होता है माँ बाप के साथ साथ उसके गुरु को भी खुशी होती है। दोस्तों, पूरी दून बाबा 9 फैमिली को नमस्कार, राधे राधे। मैं आज फिर हाजिर हूँ अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस लेकर, एक तजुर्बा लेकर आपके सामने। और ये एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को मेरे एक पास आउट स्टूडेंट से। बात शायद सन 2009 या 10 के आसपास की होगी। लंच टाइम था और मैं स्टोर में, बस हम 4-5 आदमी अपना ऑफिस के स्टोर में बैठ के लंच करते थे। उसी मोमेंट पे जो है ये लड़का मेरे पास आ गया। ये बहुत पहले का पास आउट लड़का था और एग्जैक्ट ऐसा ही टाइम था, बस लंच हम स्टार्ट करने ही वाले थे। तो तभी आ गया, तो मेरे से बातचीत करने लगा। बातचीत इतनी गहरी चली गई तो मैं अपने कुलीग को बोला कि आप लोग लंच कर लीजिए, मैं इस बच्चे से पहले बात कर लूँ, क्योंकि उसकी बातों से बात करते करते लग गया था कि बच्चा बहुत ज़्यादा मायूस है। तो मैं उससे बातचीत करता रहा और बातचीत में ही मेरे को महसूस हुआ कि वो मेरी तरफ एक मायूसी भरी आंखों से देख रहा था और वो देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब मैं आंसू आ गए तो मैं समझ गया कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैंने उसकी पहले पूरी बात सुनी, उसकी कंडीशन क्या थी। ये सिर्फ 4 आदमियों की फैमिली, बड़ा सबसे ये लड़का, छोटी बहन पढ़ने वाली, उसके बाद फादर और मदर। फादर की कोई छोटी मोटी दुकान थी किसी तरह चाय वगैरह की। फायदा सिर्फ इतना था, इनके पास मकान अपना रहने का था, लेकिन गुजारा इनका हो नहीं पा रहा था। और मदर जो है, मदर को प्रॉब्लम थी किडनी की, लीवर की, ऐसी कुछ दिक्कत चल रही थी। और जब ये मेरे पास पढ़ता था, जब भी बताया करता था कि मैं बार बार अपनी बात में कहता हूँ कि 1 मिनट में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। अगर मैं उस वक्त उस बच्चे को इग्नोर कर देता तो शायद आज मैं ज़िंदगी भर पछताता उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरी मेहनत जो है, जो हम बच्चों से लगाव रखते हैं, जो बच्चे हमारे से उम्मीद रखते हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती है। फिर मैंने उसको 3 घंटे समझाया। 3 घंटे समझाने के बाद, क्योंकि उस बच्चे को उस वक़्त बहुत ज़्यादा किसी एक अच्छे सहारे की, एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत थी, जो उसकी बात को सुन सके और उसकी बातों का जवाब दे सके और उसकी बातों का रेमेडी बता सके। तो मैंने उसको पूरे अपने 3 घंटे दिए। खाना मैंने नहीं खाया, क्योंकि खाना ऐसे मौके पे खाया नहीं जाता कि जब बच्चा सामने बैठा हुआ है, बच्चा किसी का भी हो, जब मायूस बैठा है और आपके पास उम्मीद लेके आया है, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है। 3 घंटे मैंने उसको दिए हैं। 3 घंटे मैंने उसको बहुत समझाया। फिर मैंने अपनी भी कहानी बताई कि मेरी भी ज़िंदगी में बहुत, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे से बुरा वक्त देखा है। मैंने उसको अपनी मिसाल दी, क्योंकि और किसी की मिसाल देता तो शायद बच्चा विश्वास नहीं करता। 3 घंटे समझाकर मैंने उसको उसके घर भेज दिया और उसको सिर्फ एक ही बात कही थी कि जितनी मेरे से 3 घंटे बात हुई है, तूने किसी को नहीं बतानी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि दिन में अपना रूटीन में जो चल रहा है तेरा, ऐसे ही चलने दे, लेकिन जो मेरी 3 घंटे तेरे से बात हुई है, रोज़ सोने से पहले इस पूरी बात को रिवाइंड करेगा दिमाग में, और कम से कम 3 दिन तक करेगा। कि काफ़ी टाइम बाद मेरे पास आया वो, उसके किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत थी और मैंने भागदौड़ करके उसकी डॉक्यूमेंट्स ठीक करा दी। तब मैंने उससे पूछा, मैं कहा इतनी जल्दी क्या थी यार? कह रहा सर मेरी जॉब लग चुकी है रेलवे में, और रेलवे लोको पायलट में बनने वाला हूँ, बस आपकी दुआ से। और उसके बाद वो खुशी देखो, अगर कोई बच्चा सेटल होता है माँ बाप के साथ साथ उसके गुरु को भी खुशी होती है। तो मेरे को भी खुशी हुई, मैं बच्चा सेटल होने वाला है। उसके बाद उसकी जॉब लगी और जॉब लगने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, उसकी शादी तय हो गई। शादी तय होने के बाद वो मेरे पास कार्ड देने आया शादी का। हालांकि मैं किसी पास आउट, वैसे भी हम जनरली क्योंकि स्टूडेंट चले जाते हैं पास होके, उसके बाद थोड़ा सा टच ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस बच्चे का, उसने स्पेशल कहा कि सर आपको फैमिली समेत मेरी शादी में आना है, और मैं फैमिली समेत उसकी शादी में गया। लेकिन जिस दिन वो कार्ड देने आया, उस दिन मेरे को वो बात बताई। कह रहा सर अगर आप उस दिन 3 घंटे मेरे को नहीं देते, मेरे को पता है कि आपने मेरी वजह से खाना भी नहीं खाया, क्योंकि जो मैंने खाना नहीं खाया उसके दिमाग में उस चीज़ का असर पड़ा कि तेरी वजह से तेरा टीचर जो है वो खाना नहीं खा रहा है। तो क्या, जो अगर आप मेरे को 3 घंटे नहीं देते तो शायद मैं सुसाइड कर लेता। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो मैं बात आपको बताने जा रहा था कि इतनी ज़्यादा बच्चे के अंदर दिमाग में एक ऐसा सर्किट बन चुका था, परेशान होकर। आज मेरे को इस बात की खुशी है
कि वो बच्चा इस वक्त वेल सेटल्ड है। उसके बाद अब मैं आपको फिर बताऊं, मैं उसकी शादी में भी गया और विद फैमिली गया, और उसके बाद वो एक दिन मिठाई का डब्बा लेके आया शादी के काफ़ी टाइम बाद। मैंने सोचा भाई आज किस लिए? कह रहा सर एक नया घर लिया है। मैं कितने? कह रहा सर ज़्यादा महंगा नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है। आप सोचिए, आप मकान लिया है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का, वो कह रहा ज़्यादा महंगा नहीं है। कह रहा आपकी दुआ से वो 1 मिनट आओ, वो आप मेरे को नहीं देते और मेरी बात नहीं सुनते। उस दिन आपने मेरी बात सुनी, मेरे को बहुत ज़्यादा असर हुआ कि आप मैं अपनी परेशानी को समझ रहा था, आपकी तो परेशानी मेरे से भी बहुत ज़्यादा रही है और आप फिर भी आप सर्वाइव कर रहे हो। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो एक अच्छी सलाह ज़रूर दे सकते हैं, ताकि हमारी उस सलाह से किसी ना किसी बच्चे का फ़ायदा हो जाए। आज मैं ये छोटी सी स्टोरी अपने एक्सपीरियंस की आपके सामने लेके आया हूँ। बस यही मैं वाइंड अप करूँगा। नमस्कार, राधे राधे।